हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर बैठे आप अमीन के लिए, अपने ज़मीन की मापी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो आप आवेदन लेकर के सीओ ऑफिस में जाते थे, अंचल ऑफिस में जिसको कहते हैं, अंचल ऑफिस में जाते थे और बड़ा बाबू से चुरकुट कटाते थे। फिर चुरकुट कटाने के बाद फिर आपको समय दिया जाता था, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद सरकारी अमीन आके आपकी ज़मीन की मापी करते थे। लेकिन अब क्या है कि विधि व्यवस्था बदल गई है। सरकार ने एक साइट लॉन्च किया है, ई मापी, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप घर बैठे अपने ज़मीन की मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आवेदन कर लीजिए और आपकी ज़मीन की मापी के लिए अमीन आएगा ही आएगा। जैसा कि इसके पहले आपको बता चुके हैं, जो इस चीज़ के लिए आपको अमीन, अपने ज़मीन की मापी के लिए, अमीन अप्लाई के लिए, मापी के अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आप इसके बाद अपने अमीन के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, कि जो कि ज़मीन की मापी के लिए अमीन आपको आएगा अप्लाई के बाद। चलिए आपको बताते हैं पूरी प्रोसेस, जो तरीका बताते हैं, जो आप कैसे घर बैठे अपने ज़मीन की मापी के लिए आप अमीन के अपने अंचल में अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने साइट लॉन्च किया है, जो emapi.bihar.gov.in, जिसका कि आप देख सकते हैं। मैंने क्या टाइप किया, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे हम। देखिए मैंने जो टाइप किया है, emapi.bihar.gov.in, और जैसे ही आप टाइप कीजिएगा एक साइट उभर के आएगा। अब देखिए, यह साइट ओपन होने के बाद 3rd नंबर में देखिए, डोंट हैव एन अकाउंट। जिसका अकाउंट नहीं है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आप यहाँ से अप्लाई फॉर मापी 2nd नंबर पे, यहाँ से आप अमीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मापी पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो रहा है, देखिए पेज ओपन हो गया। अब कह रहा है, जो जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो देखिए हमसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। गौर से देखिए, यह मोबाइल नंबर जैसे ही देंगे, जिस नंबर से हम रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उस नंबर को यहाँ डालना पड़ता है, और उसके बाद OTP आता है। अब देखिए कॉर्नर में यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर में जनरेट OTP, यहाँ देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे मेरा OTP आ जाएगा। मेरा OTP आ चुका है। यह OTP डालना होता है। OTP डालते हैं हम। इसी मोबाइल पे OTP आया हुआ है, देखिए OTP हम डाल दिए। अब लॉगिन करेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरा पेज ओपन हो गया। ये आपका अप्लाई वाला पेज जो है ये ओपन हो गया। देखिए कॉर्नर में क्या लिखा हुआ, देखिए जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सबसे पहले वो उभर के आएगा, वेलकम टू इन मापी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कॉर्नर में देखिए इस साइड में डैशबोर्ड एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाई फॉर मापी, इस पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए एक पेज ओपन हो गया।
थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, जो क्योंकि नया चीज़ है या पहले नहीं था। इसको ठीक से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। यह 8 स्टेप फिलअप करना पड़ता है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है, जिला का नाम पूछ रहा है, जिला का नाम डालते हैं जो जिस जिला से है। जैसे हम जिस जिला से हैं उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। नीचे है अंचल, किस अंचल में आपका ज़मीन पड़ता है उस अंचल को देखिए सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही अंचल को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो फर्स्ट फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। या जैसे ही हम पेज फिलअप मेरा होते जाएगा, या ब्लू कलर का एक एक पेज फिलअप होते जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर सेकेंड पेज में क्या खोजता है, मौजा, आपकी ज़मीन का मौजा क्या। पहले हल्का खोजता है ज़मीन का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हल्का क्या होता है। हर ज़मीन का एक हल्का होता है। हल्का नंबर डाल दिए और सर्चिंग के साथ फिर मेरा मौजा नंबर का ऑप्शन खुल गया। जैसे ही जो मेरा मौजा था उसको डाल दिए। अब भाग संख्या डाल दिए। ये याद रखना पड़ता है, जैसे कि आपको बताएं भाग संख्या और पृष्ठ संख्या या आपको जब नोटेशन कराइएगा तो उसमें लगाता है। और फिर क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जो आपका ज़मीन का ब्यौरा है वो आपको खुल जाएगा। देखिए खुल गया, मेरे ज़मीन का ब्यौरा खुल गया। इसके बाद खुलने के बाद आप खाता नंबर डालेंगे। हर ज़मीन का खाता होता है, खेसरा होता है, खाता खेसरा जिसको कि प्लॉट संख्या कहते हैं। एरिया कितना है वो हम डाल देंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए मेरा इसका ब्यौरा आ गया जो हम डाले हैं। यदि गलत डाल दिए हैं तो यहाँ से हम उड़ा भी सकते हैं। रेड कलर का देखिए नीचे में आ रहा है, इस पर ये रेड कलर का है, इसको हम उड़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सब कुछ सही सही डाला है, डाला हुआ हम डाले हैं। तो फिर नीचे देखिए एक प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पेज के लिए। इसी जमाबंदी की पैमाइश करना चाहते हैं या पूछता है हमसे, हम कहें हाँ ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आगे बढ़े तो मेरा एक पेज और ब्लू कलर का हो गया। अब यह हमसे पूछ रहा है केस नंबर 2425 हो गया। नेम आपका किस नाम से ज़मीन है, देखिए ये सही सही डालना होता है। संबंध फादर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है हमसे रिलेटिव नेम, कोई रिलेशन का कोई हो तो ये ऑप्शनल है, इसमें डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिसको डालने वाला होता है उसमें स्टार लगा होता है। चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर, जो मेरा आधार नंबर है वो हम डालते हैं। ज़मीन मालिक का आधार नंबर डालना होता वो हम डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यदि हो तो डाल देते हैं। यह ऑप्शनल है। वर्तमान पता, जो अभी वर्तमान का पता है जहाँ आप रह रहे हैं। हम एड्रेस अपना डाल रहे हैं। अभी वर्तमान में जो मेरा एड्रेस है
फिर ज़िला खोज रहा है, स्टेट, और नेक्स्ट है पिन कोड, तो मेरा है। और अब खोज रहा स्थायी पता। स्थायी पता यदि वर्तमान पता सेम हो तो वो उसमें क्लिक कर दीजिए, वो सेम आ जाएगा। नहीं तो उसमें एक एक करके टाइप करना पड़ता है। तो मेरा दोनों सेम है, तो हम यह सेम पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेम पे क्लिक करेंगे तो मेरा या जो टाइप किए हैं या दूसरे पेज में मेरा स्थायी, जो मैंने वर्तमान पता में डाला है वही मेरा अस्थायी पता में भी आ जाएगा। फिर आगे से मैं नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए ये रिलेटिव नेम एसेंशियल है। जो रिलेटिव है कोई एक उसका नाम डाल देते हैं। मैंने डाल दिया। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। अब खाता खेसरा में जो है उसका चौहद्दी खोज रहा है। चौहद्दी जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसमें रहता है। उत्तर में क्या है, जो है उसका पता खोज रहा है। फिर मोबाइल नंबर, दक्षिण में क्या है ये आप सही डालना होता है रजिस्ट्री के वाला को देख करके। जो उस व्यक्ति का फिर एड्रेस खोज रहा है। फिर पूरब में क्या है, फिर उसका पता खोज रहा है। फिर मोबाइल नंबर खोज रहा है। हालांकि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर खोज रहा है। पहले मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं। ईमेल आईडी सबका नहीं होता है। फिर पश्चिम में क्या है, वो रजिस्ट्री पेपर देख करके सही डालना होता है। फिर इसका मोबाइल नंबर और सेवन नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। फिर देखिए वो पेज फिलअप हो गया। 5वां पृष्ठ पे आ गए। फिर कहता है कि अन्य आवेदक अन्य हिस्सेदारी या मापी की जाने वाली भूमि की विवरणी यदि किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं उसकी विवरणी। ठीक है, हमको नहीं देना है। यदि देना होता है तो उसका नाम और उसका पूरा पता भरना पड़ता है। फिर नेक्स्ट करते हैं, 7 नेक्स्ट। 6 पेज पे आ गए। अब कहता है क्या कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक के शांति रूपी भौतिक दखल में कब्जा में है। क्या जो ज़मीन आप खरीदे हैं वो आपके दखल में है, तो हाँ यस। सीमांकन का उद्देश्य पर्सनल या घर बनाने के उद्देश्य भी आप डाल सकते हैं। हम पर्सनल डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सहमत हैं, तो यस बिल्कुल सहमत है। इसके लिए जो शुल्क है हम बिल्कुल अदा करेंगे। फिर कहता है क्या प्रश्नगत भूमि स्वतंत्रवाद टाइटल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है। इस पर अब वाद से मुक्त है इसका मतलब हो गया केस। क्या इस भूमि पे कोई केस वगैरह है, तो नहीं। फिर कह रहा है क्या सामान्य प्रक्रिया के तहत माफी करना चाहते हैं तत्कालिक प्रक्रिया के तहत, तो हम सामान्य प्रक्रिया देते हैं। तत्काल में आपको थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगेगा लेकिन तुरंत आएगा। लेकिन सामान्य में हो सकता है 2 दिन 4 दिन समय ले, लेकिन वो आएगा। फिर कहता है तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के लिए सहमत हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ हो गया यदि आप तत्काल में अप्लाई करते हैं, तत्काल में यदि अमीन उसमें खाली नहीं है तो फिर आपको सामान्य प्रक्रिया में ही आना पड़ेगा, तो यस डाल देते हैं।
अब से नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहा है सर्व खतियान की प्रतियां कहता है खतिहान का जो प्रति होता है इसमें आप रजिस्ट्री पेपर डालना होता है। रजिस्ट्री पेपर डाल सकते हैं या खतिहान भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मेरा स्कैन किया हुआ है उसको हम डाल देते हैं, अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए 8वां प्रोसेस में आ गया अभ्युक्ति, जो आपको लिखना होता है, कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब कहता है नेक्स्ट कहता मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध करा गई जानकारी पूर्ण सत्य है। सूचना गलत पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होऊंगा। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपने भरा है, खाता खिसरा है, ज़मीन का रकबा, वह आपका यदि गलत हो तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए सही सही जानकारी दें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। या इस पर क्लिक करना होता है सहमति पे, और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो आपका आवेदन टेम्प्रोरी इतना है, अंचलाधिकारी की को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत आपकी आम मापी शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके बाद आपको मापी की तिथि दी जाएगी। यह आपका अमीन मापी के लिए आपने सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया गया है। और अंचलाधिकारी जो है सत्यापन का आपका जो दस्तावेज है उसको सत्यापित करेगा, जांच करेगा। यदि जांच हो गया तो इसका जो शुल्क का भुगतान होगा, भुगतान करेंगे। इसके बाद आपको डेट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस विधि से आप अपने ज़मीन की मापी के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़मीन की मापी के लिए। ना आपको किसी कर्मचारी का पैर पकड़ना पड़ेगा, ना आपको अंचल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस विधि से आप अपने ज़मीन की मापी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि मेरी जानकारी अच्छी हो, यदि मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए जिसका नाम है योगेश कुमार। यदि मेरे यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है योगेश कुमार, या फिर सर्च कीजिए @yogeskumar.bm5ti। थैंक यू।